हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। दिशा पब्लिकेशन पे सभी का बहुत सारा स्वागत है। दिस इज अपर्णा अग्रवाल, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, एंड टुडे गाइस वी आर गोइंग टू हैव आवर वन मोर सेशन ऑफ द क्विक रिवीजन सेशन। आज हम करने जा रहे हैं क्विक रिवीजन सीरीज का एक और इम्पॉर्टेंट सेशन। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि दिशा पब्लिकेशन आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेकर आया है। वो इनिशिएटिव ये है कि जितने भी आपके बैंकिंग के एग्जाम हैं, जो भी बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं, अगर उन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, उनके लिए ये क्विक रिवीजन सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम टाइम में आप बहुत ही अच्छा एरर डिटेक्शन, बहुत ही अच्छे रूल्स और बहुत अच्छे वोकैबुलरी के क्वेश्चंस और वोकैबुलरी कर सकते हैं। वोकैबुलरी का सेशन हम कर चुके हैं ट्यूसडे को कवर दिशा पब्लिकेशन के चैनल पे ही, और आज हम करने जा रहे हैं आपका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन। ग्रामर के रूल्स हमने थर्सडे को किए थे, और आज हम करने जा रहे हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आपके नए पैटर्न पे। जिस तरह से बैंक के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं, उसी तरह का पैटर्न आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। बेटा, अगर मेहनत करोगे तो सिलेक्शन 100% होगा। अभी आरआरबी पीओ का एक रिजल्ट आया है रिसेंटली ही, एंड 2 of my students got selected in आरआरबी पीओ। अब आप समझो, उन्होंने बहुत एक या ऑलमोस्ट 1.5 साल से ऑलमोस्ट वो बहुत मेहनत कर रहे थे, और उस मेहनत से, उनके हार्ड वर्क से, उनके एफर्ट से आज वो सक्सेस पे हैं। सो आप लोग भी हो जाएंगे। बस हार्ड वर्क करते रहिए और फटाफट से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अगर अभी नहीं की है, और अगर कर दी है तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और भी डाइंग एफर्ट्स उसमें लगा दीजिए। चलिए जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है हमारा एरर्स का। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन? क्वेश्चन की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास 4 अंडरलाइन वर्ड्स हैं। ए, बी है कंजर्वेशन, सी है आपका क्लोज, और डी है आपका सर्टेन। These four words are here on a screen, और इन वर्ड्स को क्या करना है बेटा? इन वर्ड्स को हमें रिप्लेस करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहां पर ए वर्ड मेंशन है, जरूरी नहीं है कि वो वहां पे ग्रामेटिकली और कंटेक्सचुअली ठीक हो। जहां पर ये कंजर्वेशन वर्ड है, जरूरी नहीं है कि ये वर्ड यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो। इसी तरह से क्लोज, इसी तरह से सर्टेन। तो हमारे पास ये ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ए की जगह बी और बी की जगह ए आएगा क्या? इसी तरह से सी की जगह डी या डी की जगह सी आएगा क्या? ए को सी और सी को एक रिप्लेस करेगा क्या, या नन ऑफ द अबव? मतलब कोई भी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। एक तरह से आप बोल सकते हैं ये क्वेश्चन है आपका वर्ड रिप्लेसमेंट का। किस चीज का क्वेश्चन है बच्चा? ये वर्ड रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और ये वर्ड रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आज हमको कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। कहाँ पे नाउन का यूज होगा, कहाँ पे प्रोनाउन का यूज होगा, कहाँ पे वर्ब का यूज होगा, कहाँ पे एडजेक्टिव का। अगर आपको ये बहुत अच्छे से नॉलेज है इन वर्ड्स की, तो फिर आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। The obvious remedy is to begin enforcing at an earlier stage when it is easier and better in every way by conservation laws for closed season game preserves the selective protection of certain species and centuries। मतलब उसने कहा है obvious remedy है कि हम क्या स्टार्ट कर दें अर्ली स्टेज पे। एनफोर्सिंग, क्या एनफोर्स करें? एनफोर्स का मतलब होता है बेटा लागू करना, लागू करना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी चीज को लागू कर रहे हैं तो एनफोर्सिंग कुछ तो आना चाहिए यहाँ पे। क्या लागू करें ये तो नहीं पता। इट मींस ए जो वर्ड एनफोर्सिंग दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं रिप्लेस होगा, और ये कहीं ना कहीं यहां से रिमूव होके कहीं और यूज किया जाएगा। अब हम जरा आगे देख लेते हैं। When it is easier and better in every way by conservation laws। हाँ, यहाँ आ सकता है, लॉज को लागू किया जा सकता है, एनफोर्सिंग लॉज, पहली बात। दूसरी बात, बाय के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, जो कि एनफोर्सिंग यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। एनफोर्स एक वर्ब है, उसके साथ क्या यूज हो रहा है? आईएनजी, और यह बिल्कुल 100% करेक्ट है। तो ए को रिप्लेस करके अब बी
और बी को रिप्लेस करके आप ए मेंशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन हम क्या कर सकते हैं, बिगिन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है अपनी स्पीसीज, अपने सेंचुरीज को बचाना एक बेटर वे में, ठीक है। तो हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नाउन स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कंजर्वेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनफोर्सिंग की जगह कंजर्वेशन आएगा, और जहां पर कंजर्वेशन है वहां पे एनफोर्सिंग का यूज होगा। इट मींस ए को हम बी से पूरे 100% श्योरिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। अब मैं देखती हूँ सी और डी पे रिप्लेस किए जा सकते हैं क्या बेटा। सी में लिखा हुआ है क्लोज सीजन और डी में है सर्टेन स्पीसीज। तो स्पीसीज नाउन है, सेंचुरीज नाउन है। सर्टेन का मतलब है कुछ स्पीसीज, कुछ सेंचुरीज। यहां पर सर्टेन इज ऑल्सो करेक्ट एंड क्लोज वर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। इनको रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। दे बोथ आर टोटली करेक्ट। और जब कोई चीज सही होती है तो उसको हम चेंज नहीं करते। इट मीन्स हमें केवल एक ही वर्ड को चेंज करना है, एक ही वर्ड को रिप्लेस करना है, ए से बी और बी से ए। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो बी फॉर बॉल होने वाला है। मतलब ए और बी को आप रिप्लेस कर सकते हैं। एनफोर्सिंग की जगह कंजर्वेशन आएगा और कंजर्वेशन की जगह आप एनफोर्सिंग का यूज करेंगे। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो बी फॉर बॉल होगा। और आप इसको यहाँ पे प्लेस भी करके देख लीजिए, कंजर्वेशन बाय एनफोर्सिंग लॉज और टू बिगिन कंजर्वेशन, एंड बोथ आर द करेक्ट। जो हमने क्या किए हैं, रिप्लेस की हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए और बी को रिप्लेस करना। तो लिख लीजिएगा आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी फॉर बॉल। दैट इज ए और बी को क्या करना, रिप्लेस करना। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन प्री और मेंस के एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, एरर डिटेक्शन है। सिंपल किसी एक पार्ट में एरर है, हो सकता है नो एरर हो, तो हमें वो हमको चेक करना है, ठीक है। चलिए एक एक वर्ड चेक करना है। एमसीसी इंपोर्सेस, एमसीसी एक कॉर्पोरेशन है, सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब के साथ एसईएस आ गया। स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस भी आ सकता है, रेस्ट्रिक्शन भी आ सकता है, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। एमसीसी इंपोज करता है स्पेशल रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर, पार्टी के ऊपर। ऑन द पार्टी भी आ सकता है, ओवर द पार्टी भी आ सकता है। वो पार्टी जो किसमें है, पावर में है। which it says, it सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब के साथ क्या आ गया, एस या ईएस। it says shall ensure that no cause is given, कोई भी कॉज नहीं दिया गया किसी के द्वारा। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, सेंटेंस पैसिव में है। कोई कॉज थोड़ी देगा, कॉज किसी के द्वारा दिया जाएगा। और जहां पे भी नो या नेगेटिव वर्ड आता है वहां पे हम एनी का यूज कर देते हैं। तो इज गिवन फॉर एनी कंप्लेन भी ठीक है। That it has been used its official position for the purpose of its election campaign। अब समझो, एमसीसी ने कुछ पार्टीज पे या एक पार्टी पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है जो पावर में है। वो ये कहता है कोई भी कॉज गिवन नहीं है उसकी कंप्लेन का, और वह अपनी ऑफिशियल पोजीशन यूज कर रहा है इलेक्शन कैंपेन के पर्पस के लिए। मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस उस पर लगाई गई हैं वो गलत है, क्योंकि वो इलेक्शन कैंपेन के लिए अपनी पोजीशन को यूज कर रही है। कौन यूज कर रही है, पार्टी। अब पार्टी ये काम खुद कर रही है, इट किसके लिए यूज किया गया है, पार्टी के लिए। अगर यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज आती तो दे यूज होता, पार्टी है तो इसीलिए इट आ गया। नंबर 1 पॉइंट। अब जब यहाँ पर इट का यूज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा फंडा ये है कि अब पार्टी खुद से ऑफिशियल पोजीशन यूज कर रही है, तो पार्टी सिंगुलर है इसीलिए इज आ गया और इट आ चुका है। और पार्टी खुद से ये काम कर रही है तो सेंटेंस बनेगा एक्टिव में। अगर मैं पैसिव का रूल आपको बताऊं तो पैसिव का रूल होता है हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक्टिव का रूल होता है हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, यहां पर पार्टी खुद से यूज कर रही है तो बीन को हटा दीजिए
और इट हैज यूज्ड इट्स ऑफिशियल पोजीशन। पार्टी अपनी ऑफिशियल पोजीशन यूज कर रही है इलेक्शन कैंपेन के लिए। इट मीन्स इस क्वेश्चन के कौन से पार्ट में एरर है? इस क्वेश्चन के 1 2 3 फोर्थ पार्ट में एरर है। कभी कभी वो मेंशन नहीं करते 1 2 3, हमारे फोर्थ पार्ट में एरर है। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो फोर्थ होगा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्थ। There is an error in fourth part. It has been used की जगह it has used का यूज किया जाएगा। ठीक है, सो it has के साथ verb की थर्ड फॉर्म आएगी, सेंटेंस बनेगा active। So guys, that was all about today's class. मेहनत करते रहिए, SBI का भी एग्जाम आने वाला है आपका, और भी आपके बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले बैंकिंग को रिलेटेड। जो इस बार का RRB PO का भी जो रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं ऐसा होप करती हूँ कि आप लोग भी मेहनत कीजिए, उन आप लोगों का भी बहुत जल्दी सिलेक्शन होगा। बहुत अच्छे से एफर्ट्स लगाइए और अपने एम को, अपने सपने को पूरा कीजिए। सो गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दिशा पब्लिकेशन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ साथ इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जितने भी सब्जेक्ट्स के हमारे क्विक रिवीजन सेशन है वो जरूर वॉच कीजिएगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।